नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोलिश पॉइंट पे एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है भारत के जो 5 राज्य में जो है 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसका जो रिजल्ट की जो घोषणा हो गई है। इन 5 राज्यों की बात करें तो ये जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर। इन 5 राज्यों में जो है चुनाव के जो रिजल्ट चुनाव है उसका रिजल्ट जो घोषणा हो गई है। इस 5 राज्यों में से जो है 4 राज्यों में जो है बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है और केवल एक राज्य जो पंजाब, जिसमें जो है आम आदमी पार्टी की जो है जीत हुई है। यानी पंजाब राज्य में जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, केवल एक राज्य है जो, बाकी 4 राज्यों में जो है बीजेपी का जीत जो हासिल हुई है। यह जो है काफी जो बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी की। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है कि जो है किसी पार्टी का जो है सत्ता में वापसी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इन 5 राज्यों के चुनाव में जो है कांग्रेस को जो है कोई जीत हासिल नहीं हुई है। कांग्रेस के सभी राज्यों में जो है हार हुई है। अब सवाल ये बनता है कि चुनाव से पहले जो है जो कृषि कानून जो है 3 जो कृषि कानून जो लाए गए थे उसके विरुद्ध में जो किसानों का आंदोलन हुआ और जो है बेरोजगारी और महंगाई जो है महंगाई में जो भी वृद्धि हुई, महंगाई जो हुआ और जो है आवारा पशुओं को लेकर जो कोई समस्या जो किसानों का उस हुआ, इसके बावजूद भी इन समस्या के बावजूद भी जो है बीजेपी सत्ता में वापस कैसे आ गई। सबसे जो महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जो लखीमपुर खीरी में जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे, लखीमपुर जो घटना जो हुई बहुत जो दर्दनाक घटना हुई थी, जो काफी जो है क्योंकि उस समय उसमें जो है क्या हुआ कि किसान जो आंदोलन जो कर रहे थे, एक बीजेपी के नेता के बेटे ने जो है उन किसानों को जो है अपने गाड़ी से जो है कुचल दिया, जिसमें जो करीब लगभग 8 किसानों की जो है उसमें मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी उस लखीमपुर खीरी में जो है बीजेपी ने उस लखीमपुर खीरी में जो चुनाव हुआ था उस लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में जो बीजेपी काफी जो है काफी बहुमत जो हासिल की है और उस लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी की जो है काफी जीत भी हुई है, जीत हासिल की है। उस घटना होने के बाद भी जो है लखीमपुर खीरी में उस क्षेत्र में जो है बीजेपी की जीत हासिल क्यों हुई, कैसे हो गई। इस बीजेपी की जीत का जो है कारण ये बताया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी जो ऊपर उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं, वो जो है इन सभी जो मुद्दे जो हैं जो भी लोगों के जो मुद्दे थे जैसे किसान आंदोलन और बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर, इन सभी मुद्दे का जो है इस विपक्षी पार्टी ने जो है जनता के सामने जो है मजबूती से पेश नहीं कर पाया, यानी मजबूती से जनता के सामने जो है नहीं ला पाया, जिसका जो ये कारण है कि जो है जनता को जो कोई ऑप्शन नहीं दिखा, जिसके कारण जो बीजेपी की जो है जीत जो है हासिल हुई है। और यह कारण यह भी है कि जो भी समाजवादी जो पार्टी जो है यूपी की जो समाजवादी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, ये जो है हर उस मोड़ पर जो है जो भी घटनाएं जो हुई थी, जो लखीमपुर खीरी जैसे घटना हो गई, जैसे रेप कांड, जो भी जो बेरोजगारी के जो मुद्दा थे, जो आंदोलन जो हुए कृषि कानून के आंदोलन के जो लेकर आंदोलन हुए, उस हर स्थान पर जो है समाजवादी पार्टी की जो है मौजूदगी नहीं थी। यानी हर जगह पर जो घटनाएं हुए है जो है हर जगह समाजवादी पार्टी की जो है मौजूदगी नहीं थी। समाजवादी पार्टी को जो ये चुनाव से लगभग 6 महीने पहले जो मौजूदगी जो है चुनाव को लेकर जो है मौजूदगी जो है दिखने लगी समाजवादी पार्टी को। इससे पहले जो मौजूदगी जो समाजवादी पार्टी की नहीं थी, इसलिए जो है जनता को जो कोई ऑप्शन दिखा नहीं, जिसके कारण जो है बीजेपी की जो है फिर से सत्ता में वापसी का जो है कारण हुआ, यही कारण बना। और जो यूपी की जो है तीसरी विपक्षी पार्टी जो थी बहुजन समाज पार्टी, इस बहुजन समाज पार्टी के जो प्रमुख मायावती जो थी, उन्होंने जो है अपनी चुनावी प्रचार में जो है उतना जो प्रदर्शित नहीं किया अपने को, यानी उतना चुनावी प्रचार नहीं किया, जिसके कारण जो है जो भी जो बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोटर थे वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी को देने के बजाय जो है वो बीजेपी में जो अपना वोट डाले हैं। और जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो मेन जो थे जाटो जो की जो है मेन प्रमुख जो वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी के, वो भी जो है बीजेपी में इन साल जो है स्थानांतरण हो गए हैं, यानी स्थानांतरण हो गया है उनके बीजेपी में, यानी उनका सारा वोट जो है बीजेपी में चला गया है इन जाटाओं का। यानी इससे यह पता चलता है कि जो है बीजेपी के जीतने का जो मेन जो ये कारण था कि जो है विपक्षी पार्टी जो है उतना मजबूत नहीं थी, यानी विपक्षी पार्टी का जो है मजबूत ना होने कारण जो है बीजेपी पार्टी ने फिर से जो है सत्ता में वापसी की है। अगर कारण की बात किया जाए, दूसरा कारण यह है कि जो है कई वोटर्स के लिए जो है
राज्य सरकार के बजाय जो है केंद्र सरकार से जो है अधिक संतुष्ट थे वो वोटर्स। जितने भी वोटर जो है, कई वोटर जो है यानी राज्य सरकार के जो है काम के बजाय जो है, राज्य सरकार काम के बजाय जो है केंद्र सरकार के काम पर जो है अपने वोट डाले हैं। यानी केंद्र सरकार से जो है राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार से जो ज्यादा संतुष्ट है। इन 5 राज्यों में से जो 10 इन 5 राज्यों के 10 में से 6 लोगों ने कहा है कि पार्टी जो है उम्मीदवारों से ज्यादा मान्य रखती है। यानी यह साफ कहा जा सकता है कि जो है इस राज्यों में जो है बीजेपी की जो इस राज्यों में चुनाव जीतने का जो है सारा जो क्रेडिट राज्य अधिकारियों के बजाय जो है सारा क्रेडिट जो है मोदी सरकार को जाता है। और इसमें कहा जा रहा था कि जो है बीजेपी को जो है राम मंदिर के मुद्दे पर जो है काफी वोट प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन केवल 2% ही जो वोट राम मंदिर के मुद्दे पर जो है मिले हैं। केवल 2% ही लोग जो है राम मंदिर के मुद्दे को जो है अपनाए हैं। और लेकिन विकास के मुद्दे पर जो है बीजेपी पार्टी को जो है काफी वोट मिले। लगभग 57% वोट जो है विकास के मुद्दे पर जो बीजेपी को वोट दिया गया है। और समाजवादी पार्टी को जो है लगभग 1/4 यानी 26% लोगों ने जो है विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जो है वोट दिया है। और जैसे बीजेपी पार्टी द्वारा जो है चुनाव से पहले जो कई लोक लुभावन वादे भी जो किए जा रहे थे कि जो अगर बीजेपी पार्टी अगर सत्ता में आती है यूपी में तो फ्री में बिजली और रोजगार और टैबलेट और लैपटॉप भी जो दिए जाएंगे। जैसे कि अमित शाह के भाषण में कहा गया था कि जो भी छात्र 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन देगा उसको जो है फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। ये अमित शाह के द्वारा जो भाषण में कहा गया था। लेकिन इन सब के जो है लोक लुभावन मुद्दों पर जो है जनता का कोई असर नहीं पड़ा। यानी इससे जो है कोई उनके वोट पर जो है कोई असर नहीं पड़ा इसका इन जो है मुद्दे पर। बीजेपी को जो है जीत हासिल करने में जो है एक और जो है कारण जो काफी जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक मेन कारण यह है कि जो है सरकार द्वारा जितने भी शुरू की गई वेलफेयर स्कीम जितने भी शुरू की गई हैं उससे जो है बीजेपी सरकार की जो है वोट में बढ़ोतरी में करने का जो है मुख्य रीजन माना जा रहा है। जैसे कि सरकार द्वारा जो है कई वेलफेयर स्कीम जो शुरू की गई उत्तर प्रदेश में, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन वितरण योजना, जैसे कई योजना जो शुरू की गई जिसमें से जिसके कारण जो है बीजेपी के वोट में जो काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि इसके अलावा जो है 2 और वेलफेयर स्कीम जो की है कि पीएम आवास योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लाभ पूरा बीजेपी के वोट को मिला है। जैसे एक आंकड़े से पता लगाते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80% जनता को जो है फ्री राशन योजना का जो लाभ प्राप्त हुआ है। और वहीं अगर देखा जाए तो लगभग 57% जनता को जो है किसान सम्मान निधि योजना का जो है लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं 46% लोगों को जो है उज्ज्वला योजना का जो लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं जो है लगभग 21% लोगों को जो है पीएम आवास योजना का जो लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे कि लगभग लोगों को घर बनाए गए हैं लगभग 21% जनता को। इस चुनाव में जो है गरीब किसानों ने गैर लाभार्थी किसानों की तुलना में जो है अधिक जो है बीजेपी को वोट दिया है, अधिक वोट जो बीजेपी को दिया है। इस चुनाव में जो है खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है महिलाओं का वोट जो है काफी महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है बीजेपी को जिताने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं ने जो है शहरी महिलाओं की तुलना में जो है अधिक मात्रा में जो है बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि इन साल जो है महिलाओं का वोट जो है पुरुषों की तुलना में जो है काफी मात्रा में जो है बीजेपी को वोट पड़ा है। यानी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मात्रा में जो है बीजेपी को वोट दिया है। इन साल जो है बीजेपी के वोट में जो महिलाओं के वोट जो काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसका मेन जो कारक बना जा रहा है कि महिलाओं का वोट जो है बीजेपी की तरफ आकर्षण होने का मेन जो कारक यह है कि जो कि सरकार द्वारा जो स्कीम जो लाई गई थी, जो मुफ्त राशन योजना जो है इसके चलते जो है महिलाओं का आकर्षण जो है बीजेपी की तरफ हुआ है। और कहीं ना कहीं इस योजना के द्वारा जो है बीजेपी को उस जगह पर भी जो लाभ प्राप्त हुआ जहाँ की नहीं होना चाहिए। जैसे कि लखीमपुर में घटना के बाद जो है लगता था कि वहां पर जो है विपक्षी पार्टी में वोट चला जाएगा, लेकिन जो है वहां पर मुख्य जो कारण बताया जा रहा है बीजेपी को जीतने का जो है कि पीएम द्वारा जो है किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू जो है
बहुत से किसानों के खाते में जो है ट्रांसफर किए गए कैश, जो नगद ट्रांसफर के थ्रू जो है, जिसके चलते वहां के किसानों का जो है गुस्सा जो है शांत हुआ, जिसके चलते। और इस साल के चुनाव में जो है रिलीजियस पोलराइजेशन देखने को काफी जो मिली है, खास करके उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर धर्म के नाम पर काफी जो राजनीति हुई है, धर्म के नाम पर जो कई वोटों का बंटवारा भी हुआ है। जैसे कि एक हिंदू धर्म के जो मेन नेता के रूप में जो है योगी का चेहरा आता है, और दूसरी तरफ जो वहीं एंटी हिंदू के नाम पर जो चेहरा अखिलेश यादव के आता है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों द्वारा जो इनको एंटी हिंदू जो के रूप में जो करार दिया गया है, इसके चलते जो आंकड़े से देखा जाए तो लगभग यूपी की लगभग 80% हिंदू जनता का जो वोट की अगर बात किया जाए तो इसमें से लगभग आधे से भी अधिक लगभग 55% वोट जो है बीजेपी को पड़े हैं, और उसमें से लगभग केवल 1/4 भाग यानी 26% वोट जो है सपा के खाते में आए हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में जो आए हैं लगभग 26% केवल वोट। अगर वहीं हम जो यूपी के लगभग 20% मुस्लिम वोटर्स को अगर बात किया जाए तो इसमें से लगभग 76% जो है मुसलमानों का वोट जो है समाजवादी पार्टी के में डाला गया है, समाजवादी पार्टी के खाते में आया है, और वहीं केवल 8% वोट जो है बीजेपी के खाते में आया है। यानी इससे साफ पता चलता है कि जो है बीजेपी के पूर्ण रूप से जीतने का मेन कारण जो ये भी रहा है कि जो वेलफेयर जो स्कीम जो लाए गए, यह भी एक मेन कारक रहा है। और जो है इसमें जो है धर्म के रूप में जो है जो रिलीजियस पोलराइजेशन भी जो मेन कारण रहा जो है बीजेपी को जीतने में बहुत मूल जो भूमिका निभाई है।